हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए सेशन के साथ उपस्थित हैं। मैंने आप लोगों को एक दिया था माय वर्ड पावर, जिसमें जो वर्ब्स का था, केवल वर्ब्स का सेक्शन था। और मैंने बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड पावर का होना अति आवश्यक है। विदाउट वर्ड पावर, चूंकि इंग्लिश के वर्ड अलग होते हैं, हिंदी के वर्ड अलग होते हैं, तो अगर हम उन वर्ड्स को नहीं जानते हैं तो फिर इंग्लिश यूज करना बिल्कुल मुश्किल होगा। इसलिए वर्ड्स होने हमारे पास जरूरी है। उसको भी रटने के बजाय हमने उसमें साइंटिफिक मेथड यूज किया कि किस तरीके से इसको अधिक से अधिक समझा जा सकता है और याद रखा जा सकता है। इसके लिए हमने जो है 2 सेशन बनाया, माय वर्ड पावर और गुरु वर्ड पावर का। माय वर्ड पावर में हमने 10-10 वर्ड्स देने शुरू किए। उसकी संख्या बाद में बढ़ भी सकती है, लेकिन फिलहाल 10-10 वर्ड्स देने शुरू किए। और उस वर्ड्स के बारे में आपको मंथन करना है, चिंतन करना है कि उसके मीनिंग्स क्या होंगे, उसके क्या यूज हो सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना है, रिकॉल करने की कोशिश करना है। यदि आप जानते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और यदि आप नहीं जानते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम उसको डिटेल करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि हम आत्मसात करें, उसको अपने डीप मेमोरी में ले जाएं। और इस प्रयास के तहत हमने माय वर्ड पावर के नेक्स्ट जो है गुरु वर्ड पावर बनाया है सेक्शन। गुरु वर्ड पावर में क्या है कि जो उस माय वर्ड पावर में जो वर्ड दिए गए थे उसी को जो है गुरु वर्ड पावर में डिटेल से बताया गया है। तो एक जो जनरल सेक्शन था माय वर्ड पावर और गुरु वर्ड पावर का, उसमें क्या था कि वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव है, नाउन है, सारे वर्ड्स को मिक्सअप, महत्वपूर्ण सारे वर्ड्स को डाला गया। लेकिन जो वर्ड सेक्शन है इसमें केवल वर्ब को ही, ये भी माय वर्ड पावर और गुरु वर्ड पावर सेक्शन के तहत आएगा, लेकिन इसमें केवल वर्ब को रखा गया, इसलिए कि वर्ब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी संख्या भले सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक्शन बतलाता है। और एक्शन हमें नहीं पता हो, कोई भी काम करना या होना किस तरीके से होगा, अगर वो वर्ड नहीं पता हो तो फिर इंग्लिश हम नहीं बोल पाएंगे, ना यूज कर पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना सोच पाएंगे। इसलिए हमें जरूरत है इस वर्ड को हम जाने। तो वर्ब्स का अलग सेक्शन रहेगा, हम उसको जानेंगे। हमने 10 वर्ड दिए थे, अवॉइड, अराइज, आस्क, अवेक, अवॉइड, बियर, बीट, बिकम और बिगाइड का। ये 10 वर्ड्स थे। अब इसको हम डिटेल से जानेंगे कि ये वर्ड्स क्या थे, इसके मीनिंग क्या होंगे, इसके V2 V3 ये सब क्या होंगे, इसको हम डिटेल से जानेंगे। हम V2 V3 सबको जानने से पहले 2 चीज जानना चाहेंगे, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर इरेगुलर वर्ब से मतलब है कि रेगुलर वर्ब वह होता है जिसके V2 और V3 सेम होता है, उसमें ईडी लगा करके वह वर्ब फॉर्म बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब बोलेंगे। यदि V2 और V3 ईडी लगा के नहीं बनता है, अन्य चीजें होते हैं, या तो सेम रहता है या चेंज हो जाता है, अन्य तरीके से बनता है, उसको हम इरेगुलर बोलते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पर जो वर्ड सब होंगे उसको हम देखेंगे कि कौन कौन जो है रेगुलर है, कौन इरेगुलर है। इसका मतलब है कि उसका V2 V3 ईडी जो सफिक्स है वो लाकर नहीं बनता है, ईडी सफिक्स ला के। और V4 के बारे में आप भली भांति जानते हैं कि आईएनजी सफिक्स लगता है सब में, और V5 में एस या ईएस सफिक्स लगता है, ये जो कि सिंगुलर फॉर्म है। और ये जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है अवॉइड। ये वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, हमने यहाँ रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का जिक्र किया। रेगुलर से तात्पर्य था जिसका V2 और V3 ई लगा के दोनों बन रहा हो, रेगुलर हुआ। इरेगुलर हुआ जो इस सफिक्स को नहीं मान के कोई और भी या तो सेम रह रहा हो या चेंजेस रह रहा हो, अलग अलग रूप रह रहा हो, तो हम उसको इरेगुलर वर्ब मानते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से हमारा मतलब है, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया उसको बोलते हैं जिसमें कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव होगा। यहाँ V2 और VI कहने से मतलब है कि यह ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है, दोनों तरीके से काम कर सकता है ये। तो जिसमें कर्म नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो पहला वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, ठहरना या पालन करना। अवॉइड जो एक वर्ड है जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, इस मीनिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है वो हम अलग अलग भी देख लेते हैं। जैसे है टू वेट फॉर, मतलब प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करने के सेंस में अवॉइड का इस्तेमाल होता है। टू मीट, सामना करना। टू फेस, सामना करना सेंस में। टू टॉलरेट या टू इंड्यूर, तो ये सामना करना, सहन करना।
टू टॉलरेट या टू इंड्यूर दोनों सहन करना हुआ। टू ड्वेल, ड्वेल मतलब रहना होता है, और टू रिजाइड ये भी रहना हुआ, किसी स्थान पर रहना, इस सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल ड्वेल और रिजाइड सेंस में हम लोग करते हैं सामान्य रूप से। टू अबाइड बाय समथिंग, टू अबाइड बाय किसी चीज का पालन करना, जैसे किसी नियम का, कानून का अगर हम पालन करते हैं तो हम अबाइड बाय बोलते हैं, है ना। यू शुड अबाइड बाय रूल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मतलब आपको इस इंस्टीट्यूशन के कानून को, नियम को मानना चाहिए। तो ये इसका एक और ये भी हो जाएगा, टू फॉलो या टू स्टिक। फॉलो मतलब अनुसरण करना, मानना हो गया। स्टिक मतलब चिपके रहना, मानना सेम। टू एक्सेप्ट विदाउट ओपोजिशन, बिना कोई अपोज किए हुए, बगैर किसी विरोध का जो है उसको मान लेना, वो भी अबाइड बाय, वो कानून को मानने के सेंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल अबाइड बाय इस सेंस में होगा। टू रिजाइड और टू ड्वेल, रिजाइड जो है आप जानते हैं रेजिडेंस वर्ड यूज होता है, रेजिडेंट होता है निवासी, रेजिडेंस निवास हो गया, रेजिडेंट निवासी हो गया। ड्वेल जो है, ड्वेल वर्ड के बारे में जान रहे होंगे। ड्वेल यूज होता है ड्वेलिंग प्लेस, निवास स्थान। व्हाट्स योर ड्वेलिंग प्लेस, आपका निवास स्थान कहाँ है? वेयर इज योर ड्वेलिंग प्लेस, व्हाट इज, तो क्या है आपका? तो ये ड्वेलिंग प्लेस मतलब टू ड्वेल सेंस में वर्ब है ड्वेल, इस सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है अबाइड, अबाइड का। इतने सेंस में हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसी प्लेस पर रहने की बात हो तो अबाइड इन या एट का यूज हम करेंगे, रहना या ठहरना। जैसे मैं जो है किसी शहर का नाम यूज करते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अबाइड इन दिल्ली, है ना। हम इस तरीके से इसका यूज करेंगे। लॉ अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग कानून को मानने वाला, लॉ अबाइडिंग ये नाउन हो जाएगा, लॉ अबाइडिंग कानून को मानने वाला। और अबाइडिंग जो है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, है ना, लास्टिंग या नेवर एंडिंग सेंस में हम इसको यूज करेंगे अबाइडिंग का। आप जान भी रहे हैं अबाइडिंग V4 जो होता है वो एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है, अबाइडिंग नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ नाउन के रूप में भी इस्तेमाल करके दिखाया गया और एडजेक्टिव के रूप में भी। लास्टिंग या नेवर एंडिंग भी इसका सेंस होगा, अस्थायी हो, टिकाऊ हो, कभी समाप्त नहीं होता हो। ये इतने इसके यूज होंगे अबाइड का। इसका V2 और V3, V2 था अबोर्ड और V3 अबोर्ड और अबाइडेड भी था। ये जो है वह ईडी जो लगना चाहिए था जब रेगुलर वर्ब होता, लेकिन इसमें ईडी नहीं लगा है, इसका रूप चेंज रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर वर्ब बोलेंगे इसको। चलिए ओके, नेक्स्ट अराइज। अराइज इंट्रांजिटिव है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब है इसका मीनिंग है उठना या दृष्टिगोचर होना या परिणाम निकलना, ठीक है। तो जैसे इसके मीनिंग इंग्लिश में जाए टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, रियल में होना, टू कम इनटू एग्जिस्टेंस या दिखना, कम इनटू नोटिस जानकारी में आना, टू रिजल्ट परिणाम निकलना, है ना। जैसे परिणाम निकलने से यूज हम इसका देख सकते हैं, अ न्यू प्रॉब्लम हैज अराइजन, एक नया प्रॉब्लम निकल के आया है। नहीं, तो यह अराइजन सेंस में, परिणाम के सेंस में हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर किए हैं। अ न्यू प्रॉब्लम हैज अराइजन, एक नया प्रॉब्लम, एक नई समस्या जो है आया है सामने। तो ये इस सेंस में हम अराइज का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आस्क। आस्क मतलब पूछना, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों इसका यूज होगा। ये देखिए अराइज, अराउज, एरोज और अराइजन, इसका जो V2 और V3 है वो अलग अलग है, ये भी इरेगुलर वर्ब हो गया। नेक्स्ट है आस्क। आस्क में इसका जो है ईडी लगा हुआ दोनों V2 और V3 में, तो ये क्या हो जाएगा? रेगुलर वर्ब होगा। नहीं, इसमें दोनों में ईडी सफिक्स लगा है, तो ये रेगुलर वर्ब हो जाएगा। अब आस्क का जो है इसके अन्य यूज ऑफ मीनिंग, टू इंक्वायर के सेंस में यूज होता है, पूछना के सेंस में। टू इनवाइट आमंत्रित करना के सेंस में भी हो सकता है। यू कैन आस्क हिम टू कम ऑन संडे, उन्हें संडे को आने के लिए आप आमंत्रित कर सकते हैं। टू रिक्वेस्ट, याचना करने के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं।
याचना करने के सेंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज मांगना हो तो उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डिमांड एज अ प्राइस, मांगना, किसी चीज का प्राइस जो रखते हैं, जैसे कोई वस्तु बेची जा रही है और हम कहते हैं कि नहीं इसकी कीमत जो इतनी होगी, तो वो हम उसका प्राइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां भी हम इसका आस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन आस्क फॉर दिस पेन 100 रुपीज, मतलब आप 100 रुपीज इस पेन के लिए मांग सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट है अवेक, अवेक इसका V2 है अवोक, अवोक या अवेक भी हो सकता है। तो इसका V2 और V3 ईडी ला के नहीं हुआ है, इसलिए ये भी इरेगुलर वर्ब है ना। इसका मतलब होता है जगाना या जागृत करना। इसके भी यूज आप देख लें, टू राउज फ्रॉम स्लीप, टू राउज टू एक्शन, जगाना है ना, नींद से जगाना, और या फिर सक्रिय कराना, नहीं, ये इसका मीनिंग होगा। इसका V3 जो है अवेक, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव भी है, जो इसका मतलब होगा जागृत या चौकन्ना, नहीं, वो अवेक्ड है, जागृत है, चौकन्ना है, इज अवेक्ड। नेक्स्ट है अवॉइड, अवॉइड ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब होता है दूर रहना या बचना, दूर रहना या बचना सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो मीनिंग हो देख लें हम, टू कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर रहना, या टू गेट अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर रहना, अवे रहना, नहीं, अवॉइड सेंस में, जैसे आई वी शुड अवॉइड ड्रिंकिंग, अगर हम इस्तेमाल करते हैं इसका सेंस क्या होगा, यहाँ ड्रिंकिंग सेंस दारू होगा, दारू पीने से, दारू पीने से हमें बचना चाहिए। अब इसका जो नाउन फॉर्म होगा अवॉइडेंस, ANCE, अवॉइड में ANCE सफिक्स लगाया गया, ALCE है ना, ये सफिक्स लगाया गया। आपको बताया गया था ANCE या ENCE या ENCE, ये दोनों जो है नाउन सफिक्स है, हम ये दोनों जोड़ के नाउन बनाते हैं। यहाँ अवॉइड, अवॉइड में ANCE सफिक्स लगाया गया, ये क्या हो गया, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब हुआ एक्ट ऑफ अवॉइडिंग, मतलब बचे रहने का जो प्रयास है, दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंस। अवॉइडेबली, अवॉइडेबली जो है एलवाई सफिक्स के इसको एडवर्ब बनाया गया। अवॉइडर ER सफिक्स लगाया गया, ER और OR बताया गया था, ER या OR सफिक्स लगा के हम क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं, है ना। तो यहाँ भी अवॉइड में ER सफिक्स लगाया गया, नाउन है छोड़ देने वाला या दूर रहने वाला, नहीं, जो अवॉइड करता हो वह क्या कहलाएगा, अवॉइडर कहलाएगा। एंटोनिम, इसका एंटोनिम जो है क्या हो जाएगा, टू फेस और टू कन्फ्रंट। अवॉइड मतलब होता है दूर रहना, बचना, और टू फेस हो गया सामना करना, बचना नहीं बल्कि सामना करना, तो ये हो जाएगा उसका एंटोनिम। टू कन्फ्रंट भी, कन्फ्रंट में तो उलझना या सामना करना, तो ये भी हो जाएगा उसका एंटोनिम। तो ये जो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हमने बताए हैं, उसका जो ये जो और भी मीनिंग्स हैं या उसकी सेंस में यूज होते हैं, इसको बताया गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वियर, हम इसकी बात करते हैं।